अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर इंडस्ट्रीज़ में स्पेशली जब हम सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करें और क्या मेन 5 बातें होंगी कि जिसको सिस्टम फाइनल करने से पहले हमें उसको कंसिडर में लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब भी सिस्टम लगवा रहे हो तो आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनना। आपको ये नहीं करना कि बस क्योंकि मार्केटिंग सबसे ज़्यादा लॉन्गी आईमो 6 की हुई है तो मुझे लॉन्गी आईमो 6 चाहिए, या जिंको एन टाइप की हुई है तो बस मुझे जिंको एन टाइप ही चाहिए और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना होता। तरीक़ेकार यही होता है कि जब भी सोलर सिस्टम आपने लगवाना है तो आपके कुछ इशूज़ हैं, उन कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस है। बेसिक बात डिफ़ाइन कर देते हैं। नंबर 1 स्पेस होती है, एरिया होता है कि आपके पास 1000 गज़ की कवर्ड एरिया है, कवर्ड रूफटॉप है, या आपके पास 5000 स्क्वायर फुट का कवर्ड एरिया, या क्या है, कितना एरिया कवर्ड एरिया है जिस पे आप सोलर पैनल सभी लगाना चाह रहे हैं। दूसरा इशू ये होता है किस तरह की रूफ़ है। आपकी रूफ़ ए शेप्ड है, टिन की है, आरसीसी है, या बिल्कुल ही ज़मीन है, मैदान है, कहाँ लगाना चाह रहे हैं। तीसरा इशू ये होता है कि उस एरिया से आप कितनी एनर्जी जनरेशन करवाना चाहते हैं। अगर तो आपके पास खुली अराज़ी है और आपके पास स्पेस की लिमिटेशन ही नहीं है तो फिर आप ज़रूरी नहीं होता कि लेटेस्ट सोलर पैनल लगवाएं जो कि आप आज महंगे पैसों में मिल रहा होता है। आप 1-2 टेक्नोलॉजीज़ पीछे भी जा सकते हैं। फ़र्क ये आता है कि अगर आज आप एन टाइप का सोलर पैनल लगवाते हैं वर्सेस पी टाइप का सोलर पैनल लगवाते हैं, जिसको आसान अल्फाज में कंपेयर करें हम तो बिल्कुल एक 2024 का मॉडल है और एक अगर आप 2022 का मॉडल लगवाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज कन्वर्जन का फ़र्क आता है कि कितने एरिया में कितनी ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। अब एक बंदा है जिसके पास चोलिस्तान में जगह ही जगह है, तो चोलिस्तान की जगह तो इतनी है कि आप इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि शहरों को पावर दे सकते हैं। तो वहाँ आपको अगर सस्ता सोलर पैनल मिल रहा है, होना टियर 1 का चाहिए, ब्रांड न्यू होना चाहिए, विद सर्टिफिकेशन, विद डॉक्यूमेंटेशन, तो प्रेफरेबली आप थोड़ा सा 1-2 साल पुराना भी लगवा सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें गिनवा दी हैं कि सब टियर 1 भी हो, सर्टिफिकेशन भी हो, इसका क्या फ़ायदा है? अगर समझे ये सारा ही नहीं मिला तो क्या ड्रॉबैक है उसका? फिर ड्रॉबैक ये है कि दिखाया कुछ जा रहा है और मिल कुछ रहा है। नहीं तो मैंने ख़रीद लिया समझे, अच्छा, और वो नहीं था, अब वो बी ग्रेड निकल आया है, सी ग्रेड निकल आया, तो अब क्या होगा मेरे साथ? फिर उसमें ये होगा कि वो अपनी एफिशिएंसी 2-3 साल में लूज कर जाएगा। ठीक है, मतलब आपने आज लगाया तो 5 साल बाद वो हो सकता है हमने 20-25% से ज़्यादा आउटपुट देता ही ना हो और आपने उसको फुल धो भी लिया हो, साफ भी कर लिया हो, उसके बावजूद वो नहीं देगा। दूसरा उसमें इशू ये भी आता है कि उसमें फ्लक्चुएशंस भी आती हैं, स्पाइक्स भी आती हैं उसके वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में। तीसरा उसमें ये हैज़र्ड भी होती है कि कोई बस बार शॉर्ट कर जाए, उसके अंदर इंटरनल कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो आग भी लग सकती है उसको। तो उसमें ये सारे हैज़र्ड्स मौजूद होते हैं। वजह यही है कि वो फिर वो चीज़ ही नहीं है जो आपको बताई गई या आपको दिखाई गई, क्योंकि अगर एज लॉन्ग एज टियर 1 की जेन्युइन प्रोडक्ट है, विद सर्टिफिकेशन, विद डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता। 25 साल की तो वारंटी है और लाइफ इससे भी ज़्यादा है। 15-15 साल से तो लगे हुए हैं दुनिया में, और अब तो वो 5-8 साल बाद लोग स्क्रैप कर देते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में अगर आप देखें जो दूसरे मॉडल्स पे लगते हैं उसके अंदर IPP नहीं, पावर परचेज एग्रीमेंट पे जो लगते हैं, 4-5 साल बाद जब उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है वो बेच देते हैं और फिर नए लगवा लेते हैं, क्योंकि उनका जो भी कमर्शियल एंटिटी है, कमर्शियल एंटिटी के पास स्पेस की लिमिटेशन होती है, इंडस्ट्री के पास कभी कभी नहीं होती, और जो यूटिलिटी लेवल है उनके पास भी इतना इशू नहीं होता। वो वैसे ही अलग अलग दूर दराज इलाकों में लगते हैं, उनके पास स्पेस का इशू नहीं होता। तो कहने का मकसद है सोलर पैनल लगवाते हुए आपने लकीर के फ़कीर नहीं बन जाना। सबसे अच्छा सोलर पैनल आपके लिए वो है कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करके दे सकता है सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर, और विद द मैक्सिमम पीस ऑफ माइंड कि जो 25 साल 30 साल आपका विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी इशू चल सकता है। वो आपके लिए 330 वाट का सोलर पैनल भी हो सकता है जेन्युइन, और वो आपके लिए 750 वाट का सोलर पैनल भी हो सकता है। दोनों ही सोलर पैनल आपके लिए कारामद हो सकते हैं। 2024 के अंदर भी हो सकते हैं, 2025 के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट 2015-16 में बन रही थी सोलर पैनल की, आज भी उसी क्वालिटी की प्रोडक्ट बन रही है, एज लॉन्ग एज वो टियर 1 और डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन के साथ हो। ऐसा नहीं हुआ कि ओवर टाइम उस वक्त बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनती थी और आज बिल्कुल ही कचरा बन रहा है, ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आज भी आप 270 वाट के जेन्युइन पैनल लगवाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, अवेलेबल ही नहीं है, आपको मिलेंगे नहीं आसानी से, बट अगर फ़र्ज़ करें आप लगवाएंगे तो कोई मसला नहीं है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। वीडियो बनाने का यही मकसद है कि लोगों की बातों में ना आए और लकीर के फ़कीर ना बने कि हमें यही वाला इन्वर्टर चाहिए और यही वाले पैनल चाहिए और इसके अलावा कुछ भी लगवाएंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सिस्टम सही से डिज़ाइंड होगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगी विद सर्टिफिकेशन, विद डॉक्यूमेंटेशन, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अगर आपको करें
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपने सिस्टम लगवाया था तो क्या सोच के लगवाया था और क्या वो इस क्राइटेरिया को मीट करता था जो हमने डिफाइन किया है, और वो आज किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर परफॉर्म कर रहा है तो भी मेंशन करें, अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो भी मेंशन